हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर 2025 का न्यू सिलेबस बताइए, तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10 जो हिंदी का न्यू सिलेबस। ठीक है, न्यू सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना है 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये हिंदी का न्यू सिलेबस है और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये हमारा हिंदी का सबसे पहले मैं आपको न्यू सिलेबस बताने वाला हूं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो नेक्स्ट इंग्लिश का भी न्यू सिलेबस जरूर लाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो को लाइक कर देना और क्लास 10 की पूरी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो ये कक्षा 10 हिंदी का जो है वो न्यू सिलेबस है। तो सबसे पहले आपसे खंड आ में जो रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या क्या बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये पूर्णांक 20 नंबर का रहेगा। 20 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो खंड आ रहेगा। ठीक है, खंड आ जो रहेगा वो 20 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय जो शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग रहेगा। ठीक है, जो हमारा हिंदी गद्य विकास है जिसमें शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग रहेगा वो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमारा हिंदी गद्य से आएगा। ठीक है, और फिर हमारा 5 ही नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा हिंदी पद्य के विकास तथा संक्षिप्त परिचय। इसमें रहेगा रीतिकाल एवं आधुनिक काल, ये भी 5 ही नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। मतलब हिंदी गद्य विकास से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव और हिंदी पद्य विकास से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव, यानी कि 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोगों का आएगा गद्य पद्य के विकास से। ठीक है, और जिसमें गद्य में रहेगा शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग और पद्य में रहेगा रीतिकाल एवं आधुनिक काल। ठीक है, ये 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को तैयार करना है। इन दोनों से सब कुछ पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। अभी आप सिलेबस पूरा समझ लो। काव्य सौंदर्य के तत्व, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा हिंदी व्याकरण से। देखो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा रस, जिसमें हास्य रस एवं करुण रस की परिभाषा उदाहरण एवं पहचान होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपका पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, रस से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, फिर हमारा खा है अलंकार। अलंकार में जो हमारा रहेगा अर्था अलंकार से उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसके लक्षण उदाहरण और पहचान जरूरी है, जो कि आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव देकर जाएगा। अब हमारा आता है छंद। छंद में हमारा सोरठा एवं रोला रहेगा, जिसमें आपको लक्षण एवं उदाहरण पता होना चाहिए, ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। यानी कि हमारा रस छंद एवं अलंकार से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। कितने नंबर के? 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा रस छंद अलंकार से। ठीक है, समझ में आया। फिर हमारा आता है हिंदी व्याकरण, जिसमें शब्द रचना के तत्व। जैसे हमारा 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्या क्या रहेगा। सबसे पहला का वाला उपन्यास रहेगा, उपसर्ग रहेगा, उपसर्ग। ठीक है, जो हमारा का वाला उपसर्ग है इसमें हमारा अन का उपसर्ग, आ का, अधि का, अप का, अनु का, उप का, एंड सह का, नी का, अभि का, परि का, सु का, ये सारे अगर आप उपसर्ग तैयार कर लेते हो तो 1 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर में से 1 नंबर। फिर हमारा दूसरा समास जो रहेगा द्वंद्व दीर्घ समास कर्मधारय बहुब्रीहि समास, ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। और फिर हमारा तत्सम एवं तद्भव एवं पर्यायवाची, ये भी 1 नंबर का, यानी कि 3 नंबर के हमारे उपसर्ग समास तत्सम तद्भव मिलाकर ऑब्जेक्टिव आएंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारा है शब्द रचना के तत्व, जो कि आपको 3 नंबर देकर जाएगा। फिर हमारा आता है आगे, देखो ध्यान से समझना। फिर हमारा आता है संस्कृत व्याकरण से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले सर्वनाम एवं तद युष्मद से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, एंड फिर हमारा वाक्य का स्वरूप, जो वाक्य का स्वरूप है इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। वाच्य में जो प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। पद परिचय विकारी एवं अविकारी शब्द से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, मतलब 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव हमारा आएगा संस्कृत व्याकरण से। ठीक है, तो देखो हमारे 10 नंबर ऑब्जेक्टिव कहां से आएंगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमारा हिंदी गद्य और पद्य से आएगा। ठीक है, 10 नंबर का। फिर रसछंद अलंकार हमारा हो गया 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव, यानी कि 30 मार्क्स। ठीक है, 13 मार्क्स यहां से हो गया। ठीक है, एंड फिर हमारा 13 मार्क्स यहां से, जो कि आप लोगों का 3 नंबर यहां से है, तो 16 नंबर। फिर हमारा 4 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोगों का यही आएगा। ठीक है, 20 में 20 आप लोग तैयार करो। ठीक है, ये आप लोगों का सिलेबस है ऑब्जेक्टिव का, और फिर मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस समझाऊंगा। देखो अब आप लोगों का खंडवा जो कि वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, पूर्णांक 50 नंबर का। सबसे पहले आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न में पूछा जाएगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। जो आपका गद्यांश होता है, गद्यांश आपका एक आएगा
उसका आप लोगों को 3 क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड और आपको 6 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो गद्यांश के लिए आप चैप्टर तैयार कर लो। पहला मित्रता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर आप लोगों को ममता, ये दोनों चैप्टर तैयार कर लो, आपका गद्यांश बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा देखो पद्य हेतु पाठ्य से पद्यांश, पद्यांश भी 6 नंबर का आता है। अब पद्यांश के लिए आप कौन कौन सा चैप्टर तैयार कर लो? पद तैयार कर लो, धनुष भंग वन पथ पर और भक्ति नीति, ये 3 चैप्टर तैयार कर लो। पद, धनुष भंग वन पथ पर एंड भक्ति नीति, ये भी 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर हमारा आता है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या, ये भी आपका 5 नंबर का आता है। 2+3 यानी कि 2 नंबर आपके संदर्भ का रहेगा, 3 नंबर आपका व्याख्या करेगा। इसके लिए आप वाराणसी चैप्टर तैयार करो भाई, वाराणसी एंड प्रबुद्धो ग्रामीणा एंड आप लोग तैयार कर लो भारतीय संस्कृति। ठीक है, ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लो, आपका गद्यांश बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा संस्कृत का पद्यांश संदर्भ एवं अनुवाद, ये भी 5 ही नंबर का आएगा। ठीक है, एंड फिर हमारा आता है यहाँ निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित चित्रण, ठीक है, एवं तथ्य आधारित प्रश्न, तो ये भी आप लोगों का 3 नंबर का आएगा, जो कि आपका रहेगा खंड काव्य। अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, सब कुछ इस वीडियो में है। फिर हमारा 6वां है निर्धारित गद्य खंड से पाठ से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम। यह आप लोगों का लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा। लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का, 3 नंबर आप उसका जीवन परिचय लिखोगे, 2 नंबर आपको इनकी रचना पर मिलेगा, आप रचना लिखोगे। ठीक है, तो मैं आपको 5 जीवन परिचय बता देता हूं। पहला आप लोग तैयार कर लेना गद्य में जो आप लोगों का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद। पद्य में आपको तैयार करना है सूरदास, तुलसीदास एंड महादेव वर्मा। 5 जीवन परिचय तैयार कर लो, बिल्कुल 100% 2025 में छप गया। ठीक है, छप जाएगा। अब हमारा देखो भाई, आपका निर्धारित पाठ्यखंड में से पाठ से संबंधित कवियों का जीवन परिचय तथा उनकी रचना, ये भी 5 नंबर का है। कवि का जीवन परिचय तथा उनकी रचना भी आपको तैयार करना है, 5 नंबर मिल जाएगा। ये पूरा सिलेबस समझ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत खंड से पाठ्यवस्तु से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ये आपको 2 नंबर देखा जाएगा। पत्र लेखन आप लोगों का 4 नंबर देखा जाएगा। पत्र लेखन पहले आप गंदगी पे पत्र लेखन तैयार कर लो, बिजली समस्या पे पत्र लेखन तैयार कर लो, और एक और आप लोग तैयार करना कोई सा भी लाइक इज आप लोग रेलवे में जब टिकट वगैरह या झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो उन पर भी तैयार कर सकते हो। अगला, संस्कृत खंड से पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दो। संस्कृत में आपका प्रश्न रहेगा, उसमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर लास्ट में 7 नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निबंध। निबंध रचना, ठीक है, जो आपका वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं वातावरण के नियम पर आधारित विषय, इन सब पर ज्यादा पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि, समस्या समाधान, इन सब पर, यातायात के नियम, इन सब पर ज्यादा निबंध आएगा, 7 नंबर आपको देकर जाएगा। तो इन सब पर वीडियो आएगी, निबंध आपको कैसे लिखना है और कौन कौन सा तैयार करना है, ये सब आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए पूरा पेपर पैटर्न, कैसा आप लोगों का पेपर रहने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पाठ को। देखो, निर्धारित पाठ्यवस्तु, सबसे पहले गद्य में हमें कौन कौन सा पाठ पढ़ना है। गद्य हेतु पहला आपको मित्रता पढ़ना है, रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर आपको ममता, जयशंकर प्रसाद जी का। भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। अजंता, भगवत शरण उपाध्याय, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। ठीक है, और ईश्वरा तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी का। पानी पे चंदा चांद पे आदमी, जयप्रकाश भारती का। ये आपको पढ़ना है। गद्य में कितने पाठ आपको पढ़ने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, गद्य में। अब पद्य में आ जाओ भाई। पद्य में तो पूरा बहुत सारे चैप्टर्स हैं पद्य में, यानी काव्य हेतु, पद्य हेतु। सूरदास जी का जो कि पद है, तुलसीदास जी का धनुष भंग वन पद, रसखान का समंज्ञा कवित्व, बिहारी लाल का भक्ति नीति, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिरिया, और महादेवी वर्मा जी का हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। एंड फिर हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी का चीटी चंद्रलोक में प्रथम बार, माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा जवानी। ठीक है, एंड सुमित्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि पर। ठीक है, फिर हमारा अशोक वाजपेयी का है भाषा, एकमात्र अनंत और ईवा जंगल, श्याम नारायण त्रिपाठी पांडे जी का हल्दी घाटी, केदारनाथ सिंह जी का नदी। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं भाई, इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको 3 चैप्टर बता देता हूँ। पद तैयार कर लो, धनुष भंग वन पद, भक्ति नीति, बस ये 3 तैयार कर लेना और मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब संस्कृत के लिए कौन कौन सा पाठ है? वाराणसी, देशभक्ता, चंद्रशेखरा, भारतीय संस्कृति, वीरा केन पूज्यते, आरुण स्योति स्वादा, जीवन सूत्राणि, प्रबुद्धो ग्रामीणा, केन
किम वर्धते एंड अन्योज विलासता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा संस्कृत का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ आ जाओ। निर्धारित पाठ्य वस्तु, देखो आपका प्रकाशक का नाम और अनुदिति, देखो कौन कौन सा। मुक्ति दूत जो आएगा वो हमारा आगरा में, बस्ती में, गाजीपुर में, फतेहपुर में, बाराबंकी, ये देख लो सारा लिखा हुआ है। ठीक है, सारे का जहाँ जहाँ जो जो आए, लाइक यहाँ देखो ज्योति जवाहर जो है कानपुर में, प्रतापगढ़ में, मिर्जापुर में, ललितपुर, रामनगर, गोंडा में। ठीक है, गोंडा से मैं हूँ तो गोंडा में भी आता है। अब ये आप PDF डाउनलोड कर लेना, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना कौन से जिले में आप हो और कौन सा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया खंड काव्य। तो ये पूरा हमारा क्लास 10 हिंदी का न्यू सिलेबस है, PDF भी डाउनलोड कर लेना, पूरा अच्छे से समझ लेना। और ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया हिंदी का कैसा आप लोगों का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं टिक लगा लो अपने बुक में, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।